तो हम धनु लगन में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे, जब भी शनि आपके विभिन्न भाव में स्थित होते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे भाव के बारे में। अगर आपका धनु लगन हो और शनि तीसरे भाव में स्थित हो तो ऐसे में आपके लिए शनि की महादशा कैसी रहेगी। देखिए, तीसरा भाव खुद शनि का ही भाव है और ये कुंभ राशि होगी, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि भी होगी। ज़्यादातर ऐसा शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा अगर वो अच्छी स्थिति में है। अगर यहाँ शनि वक्री हुआ तो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। अब तीसरे भाव का शनि वास्तव में अब दशा आपको कौन से टाइम में आ रही है लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शनि आपकी एजुकेशन को, आपकी मेहनत करने की क्षमता को, आपके कन्वर्सेशन को, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है या आपकी जो कन्वर्सेशन किसी के भी साथ है, या फिर हम बोल सकते हैं आपकी खुद की जो एफर्ट है, खुद की जो आपकी कुछ टैलेंट या खुद की जो काबिलियत आपकी है, उसको प्रभावित करेगा। तो अब ये कुंभ राशि होने की वजह से ऐसा जो शनि होगा वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करवाएगा कभी कभी, और हालांकि आपको एफर्ट का जो गेन है वो ज़रूर देगा या एफर्ट का जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर देगा। लेकिन ऐसा शनि कभी कभी आपकी एजुकेशन को डिस्टर्ब करने का काम करता है। अब इसमें एज का बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि ये शनि की महादशा आपको कौन से एज में आ रही है। अगर ऐसी महादशा आपको शुरुआती एज में आ जाती है तो हो सकता है कि आपकी एजुकेशन थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई हो, आपने अपने किसी भी विषय को, या आपने जब एजुकेशन ग्रहण करना स्टार्ट किया उस समय आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो स्लो रह सकती है। आप धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे, लेकिन आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे अपनी हायर स्टडीज़ में, लेकिन शुरुआत आपकी काफ़ी धीमे से होगी। इसके अलावा कभी कभी अगर आपका अन्य जो ग्रह हैं जैसे मंगल है या बृहस्पति है, अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, तो आपको प्रॉपर एजुकेशन ग्रहण करने में भी परेशानी रहेगी। अब यहाँ शनि जो है और किस ग्रह से संबंध बना रहे हैं ये भी आपको देखना चाहिए, या शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित हो आपको उस पर भी विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार का शनि आपको बिजनेस करने की अच्छी समझ देगा, आपको बहुत ज़्यादा साहसी बनाएगा, आपको कुछ हद तक छोटी दूरी की यात्राओं से, आपको खुद के प्रयासों से ज़्यादा लाभ देगा। भाई बहनों से आपको सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो सपोर्ट आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। यहाँ का शनि वास्तव में आपको समझदार बहुत ज़्यादा बनाएगा और दशा बीतने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी आपकी थिंकिंग में देगा। इस वजह से ज़्यादातर ऐसा शनि आपकी लाइफ को स्टेबल रखेगा। अगर आपको भाग्य का लाभ चाहिए या लाइफ में कोई बड़ा चेंज चाहिए, उसके लिए खुद से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने होंगे। अब क्योंकि आपके चार्ट में शनि दो भाव के स्वामी है, जहाँ पर वो दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, इस वजह से आप हो सकता है कि अपने खुद के प्रयासों से धन संपत्ति गेन करें, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जिस प्रकार का सपोर्ट आप अपनी फैमिली से चाहेंगे वैसा सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपके अकॉर्डिंग उतना सही नहीं हो। अब यहाँ पे जो शनि है, शनि यहाँ पे कितना ज़्यादा मजबूत है, जितना ज़्यादा यहाँ मजबूत स्थिति में शनि होगा, समझ लीजिए आपकी मेहनत या हार्डवर्क आपका उतना ही अधिक बढ़ने वाला है। लेकिन ऐसा शनि वास्तव में आपको एक अच्छा रिस्क टेकर बनाएगा। आप जीवन में किसी भी कार्य में रिस्क लेने से कभी भी नहीं घबराएंगे। आपको एक अच्छा बिजनेस माइंड देगा, आपको सोचने समझने की, डिसीजन लेने की अच्छी क्षमता देगा, और आपकी जो मेंटल स्टेटस है उसको ज़्यादातर ये स्टेबल रखेगा। इसके साथ साथ आपको लंबी दूरी की यात्राओं और इवन विदेश यात्रा से भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। ऐसा शनि की दशा अगर आपको 25 की एज के बाद आती हो तो ये दशा नॉर्मली आपके लिए ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। लेकिन शुरुआती अगर एज में आपको आ रही है, जैसे कि 10 साल या 15 साल की आयु में या 20 साल की आयु तक कभी भी, तो ये दशा उतनी अच्छी साबित नहीं होगी आपके एजुकेशनल कैरियर के लिए। इसके साथ साथ आपकी मानसिकता, आपके मन, आपके सोचने समझने के तरीके, आपके एनालिसिस करने के तरीके, आपकी क्रिएटिव स्किल्स को, आपकी इमेजिनेटिव स्किल्स को ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में ज़्यादातर आपके मानसिक तौर पर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। अगर चंद्रमा आपका खराब स्थिति में हो चार्ट में, तो ऐसा शनि आपको तकलीफ में डाल देगा। अब ये जो दशा है, ज़्यादातर ये दशा आपको जब आप एक अच्छे मैच्योर पर्सन बन जाते हैं तब अगर आती हो तो ये बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा शनि वास्तव में कुछ आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी फ़ायदा दे सकता है। शुरुआत में ये दशा आपके लिए कठिन साबित हो सकती है जब दशा शुरू होती है, लेकिन दशा शुरू होने के बाद लगभग 4-5 साल के बाद में
आपको शनि बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर लाइफ में लेकर जाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि तीसरे भाव में शनि है तो अब सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है, आपके खुद के प्रयासों पर डिपेंड है, आप कितना प्रयास कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो आपको यहाँ शनि को समझना पड़ेगा। शनि जितना अधिक यहाँ मजबूत है, समझ लीजिए आपके कार्यों में वो उतना ही ज़्यादा डिले देगा, लेकिन आपको मैच्योर भी उतना ही बनाएगा, आप में सहन क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा देगा, या आप में किसी भी प्रकार की परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। अगर शनि यहाँ वक्री हो गए हैं या सूर्य से अस्त हों तो ये आपके बहुत ज़्यादा फेवर में हो जाएगा। अब यहाँ पे शनि है वो भाई बहनों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ कभी कुछ छोटी मनमुटाव या ऐसी बातें दे सकता है जिनको लेकर आपको थोड़ी परेशानी रह सकती है कभी कभी, लेकिन वास्तव में ऐसा शनि बिजनेस करने के लिए या बाद में लेटर एज में हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ये शनि आपको धार्मिक यात्राओं के माध्यम से या किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रैक्टिस, कोई भी मेडिटेशन जैसा कार्य, इस प्रकार का कार्य करने से आपको फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ शनि की दशा के दौरान आपकी लाइफ में ज़्यादातर जो है स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और पर्याप्त रूप से आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि आपको पसंद रहेगा मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करना, और ऐसा शनि वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाएगा। तो इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आप अपनी फैमिली या अपने जो भी रिलेशनशिप है उनको ठीक से समय नहीं दे सकेंगे। अब अगर आप मैरिड हैं और अगर आपको शनि की महादशा आती हो तो सकता है कि आप अपने बिजनेस पे या अपने कामकाज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जबकि आप अपने घरेलू जीवन को कम से कम समय देना पसंद करेंगे। ऐसा शनि वास्तव में आपके जीवन में काफ़ी सारी यात्राएं देगा, लेकिन कोई भी यात्रा जिसको आप मौज मस्ती के लिए नहीं करेंगे, आप अपने किसी विशेष पर्पज़ के लिए करेंगे, चाहे तो वो बिज़नेस पर्पज़ हो सकता है, चाहे स्टडी का पर्पज़ हो सकता है, या अन्य कोई काम आपका हो सकता है। अब अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले शनि एस्पेक्ट करेंगे आपके पंचम भाव को, जहां पर वो अपने नीच के राशि को देखेंगे। अगर मंगल मजबूत हो तो ऐसा शनि आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। अदरवाइज़ संतान को लेकर दिक्कतें रह सकती हैं, एजुकेशन को लेकर दिक्कतें रह सकती हैं, सोचने समझने की आपकी स्पीड बहुत स्लो रह सकती है, आपकी कैलकुलेशन करने की क्षमता या विश्लेषण करने की क्षमता स्लो रह सकती है। इसके साथ साथ कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, मन आपका बहुत ज़्यादा विचलित रहेगा और ठीक से काम नहीं करेगा। अगर चंद्रमा मजबूत हुआ तो फिर कुछ हद तक आप ज़रूर स्टेबल देख सकते हैं अपने मन को। अब उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके 9th हाउस को। यहाँ पिता के साथ थोड़ी सी अनबन होने की संभावना रहेगी, पिता से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, हालांकि फिर भी आप अपने गुरुजनों से बेहतर सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपका सूर्य मजबूत हो तो ऐसा शनि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता दिलाएगा और नेम फेम भी दिलाएगा। ऐसा शनि आपको दूर के कॉन्टैक्ट से फ़ायदा करवाएगा, जैसे कि किसी दूसरे स्टेट के लोगों से आपका संपर्क है या विदेशों में आपका किसी से कोई संपर्क है। तो उसके बाद शनि आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा शनि आपकी जो मेहनत से कमाई हुई जो कमाई है, जो पैसा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवाएगा। लेकिन खर्च कभी कभी आप बहुत लिमिट में भी करेंगे, आप बहुत सोच समझ कर करेंगे और आप अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे। इस दशा के दौरान आपको एक अलग से एक अपना विजन बनाना पड़ेगा। वास्तव में आप क्या हासिल करना चाहते हैं शनि की दशा में, आप लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो नज़रिया है लाइफ को देखने का या लाइफ में आगे बढ़ने का, वो ये शनि काफ़ी हद तक चेंज करने वाले हैं। अब 12वें भाव को शनि देख रहे हैं तो ऐसे में कुछ स्पिरिचुअल वर्क आपको अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आपको मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप धार्मिक या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं अपने आप को शांत या संतुष्ट रखने के लिए। पर इस दशा में आप जितना मेहनत करते जाएंगे, समझ लीजिए प्रगति आपकी होती ही चली जाएगी और लगातार बिना थके ऐसा शनि आपको मेहनत करवाएगा। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होकर अपने काम पे ध्यान दें तो बहुत बेहतर रहेगा इस दशा में।